अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? अच्छा जी, रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान में अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक अहम टॉपिक में बात कर रही हूँ। मैंने सुना, नाम नहीं लूँगी मैं, कुछ लोग हैं दुनिया में, माशरे में, कि कुछ भी कहने से पहले हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं ऐसे लोग। कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं है, समझते नहीं है। वो कहते हैं ना, पहले बोलने से पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन यहाँ ना तोला जाता और सिर्फ बोला जाता। तो और वो कुछ भी बोला जाता है और किसी के बारे में भी कुछ भी बोला जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा कि कुछ भी बोलने से पहले सोचा करें कि क्या कह रहे हैं। जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आजकल ख़वातीन बाइक चला रही हैं। वो बाइक चला रही हैं तो आप लोगों को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? बाइक्स तो कहीं बाइक पे लिखा हुआ नहीं होता ओनली फॉर बॉयज़ या ओनली फॉर मैन, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि सिर्फ मर्द हज़रात या लड़के ही चला सकते हैं, औरतें नहीं चला सकती। तो भाई, अपना जो आप लोग कुएं के मेंढक बने हुए हैं ना, ये अपने दिमागों को खोलें। क्या मालूम कि वो किस तकलीफ़ में हैं, किस मजबूरी के तहत बाइक चलाती हैं। अब आप बोलेंगे मैं फेवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी बाइक चलाती हूँ। मेरी मजबूरी यह है कि मैं अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते हैं और मैं अपने बच्चों को जब स्कूल से लेके आती हूँ, बहुत दूर नहीं है बच्चों का स्कूल, करीब ही है। इतना करीब है कि मैं वैन लगाऊं तो वो मज़ीद खामखा देर होगी, लेकिन मैं ख़ुद जाके ले आती हूँ। ठीक है, मेरी सेविंग भी है और मुझे पता भी है कि मैं अपने बच्चों के लिए एफर्ट कर रही हूँ। ठीक है, जो माँ बाप कर सकते हैं वो वैन वगैरह, जो ठीक है वो मजबूरी है कि दूर है, वो नहीं जा सकते, ये अवेयरनेस आ गई है कि हम कर सकते हैं। तो भाई, अगर बाइक चला रही है तो चलाने देना, क्या मसला है? अब आप औरतें बाइक चला रही हैं तो आप लोगों ने उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिए। आप लोग होते कौन हैं, या मैं कौन होती हूँ किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने वाली? भाई, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है कि हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है। ना कि हम किसी दूसरे का कैरेक्टर हम फ़ौरन बता दें कि जी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। यार, हम कैसे हैं, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए ना। हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता, हमारे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं उनका पता होता है, हमें अपना नहीं पता होता। जब मैं और आप या कोई भी किसी के कैरेक्टर पे बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ से हमें इसे खोलना है। हमारा अपना ठीक नहीं है, हमारे अपने मामला ठीक नहीं है भाई, हमारा अपना कैरेक्टर शायद ठीक नहीं है। जब भी हम बहुत आसानी से किसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसी के बहन बेटी के बारे में बात करना बहुत आसान है, बहुत इजी बात कर लेते हैं। शर्म कीजिए और एहसास कीजिए। ठीक है, एहसास कीजिए कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी होता है, औरतों से रिलेटेड कोई भी बात होती है, फौरन उनके कैरेक्टर पे हमला कर दिया जाता है। क्यों भाई, इतना मामूली क्यों है, इतना नॉर्मल क्यों बिहेव करते हैं आप लोग नॉर्मल नहीं बिहेव करते, एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं लेते इस चीज़ को कि आप नॉर्मल लेना। एक सवारी है, वो सिर्फ वो क्या कर रही है उस पे, वो ट्रैवल ही कर रही है ना। अच्छा जी, वो बसें ठीक है जिसमें वो इतने रश में धक्का पेली होती है, उसमें कुछ बहुत मौजूद लोग होते हैं। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, तो मैं क्या अल्फाज अदा करूँ जो सिर्फ हाथ लगा के और टच करके अपने आप को बहुत कोई महान समझते हैं, बहुत कोई समझते हैं कि बहुत नेक अमल कर दिया, बहुत कोई। तो फिर
क्या करें, बसों में भी जाना छोड़ दें? क्या करें, बसों में भी जाना छोड़ दें हम लोग? बसों में ना जाएं, रिक्शे में ना जाएं, टैक्सी में ना जाएं, बाइक भी ना चलाएं, कुछ भी ना करें, मर जाएं, ठीक है? और फिर क्या करें? मोहताज रहें, सारी जिंदगी मोहताज रहें, शौहरों पे डिपेंडेंट रहें, भाइयों पे रहें, किस पे रहें? शौहर पे रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ सहारा बन रहे हैं, वो बेचारे थके हारे काम से आते हैं, अगर कुछ छोटे मोटे काम अपने, अगर बाइक चलाना आ जाती है, खुद से कर लेती हैं ख़वातीन, तो क्या मसला है भाई? अल्लाह के वास्ते मैं बोले हाथ जोड़ूं, क्या करूं? आप लोगों को पहले भी मैं इस चीज़ पे वीडियो बना चुकी हूँ। बाइक एक सवारी है, सिर्फ एक सवारी है, ठीक है? उसको अना का मसला मत बनाएं, अना का मसला मत बनाएं। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे खुद चलाना सिखवाई है, खुद बोला कि नहीं सीखो, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वो भी मर्द हैं, वो भी यहाँ से सोचते हैं, उनको भी पता है, उनको भी चीज़ों का इल्म है, लेकिन यहाँ से इसको रोशन रखें, इसको साफ करें, इसका सर्टिफिकेट, अपने दिमाग का सर्टिफिकेट जारी करें कि वो सही है या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ना कि किसी औरत के कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। किसी के कैरेक्टर पे बात करना कितना आसान होता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं बेटी वाली हूँ, बहनों वाली हूँ, खुद औरत हूँ, ठीक है? मैं औरत का तो दूर की बात है, मैं किसी मर्द के लिए भी कोई इस तरह कमेंट पास नहीं कर सकती। और क्यों करूँ? मैं होती कौन हूँ किसी के लिए भी कोई कमेंट पास करने वाली, या किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ ऐसे देखने से आपको कैसे पता चल सकता है कि वो अच्छा है या बुरा है? उसका करेक्टर आपको कैसे पता चल सकता है? हाँ, जज करना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए, जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। औरत का सेंस बहुत अच्छा होता है, उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, कौन कब कैसे कहाँ देख रहा है उसको और किस नज़र से देख रहा है उसे समझ आता है, ठीक है? लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जिस तरह अपने घर में बैठी ख़वातीन का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त रखते हैं, इसी तरह रोड पे चलने वाली ख़वातीन, गुज़रने वाली ख़वातीन, बाइक चलाने वाली, गाड़ी चलाने वाली, बसों में ट्रैवल करने वाली, रिक्शे में ट्रैवल करने वाली, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने वाली ख़वातीन का भी उसी तरह एहतराम किया करें जैसे कि आपके घर में बैठी ख़वातीन है, बहन बेटी, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। रमज़ान है, रमज़ान का मुबारक महीना है, गुरेज कीजिए। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा आपका खाने पीने का नहीं होता, बुरी बातों से भी अवॉइड करें, उसका भी रोज़ा रख लीजिए। कुछ इस तरह के जुमले कमेंट्स पास करने से पहले भी सोच लिया करें, उसका भी रोज़ा रख लें। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है पूरा साल ये प्रैक्टिस जो एक महीने में हो वो पूरा साल आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। कोई भी दूध का धुला नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐप से पाक ना हो। मेरा रब, मेरा अल्लाह हम सबके पर्दे ढकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं ढक सकते? तो बराए मेहरबानी आप दूसरों के ऐप पे पर्दा डालें, अल्लाह आपके ऐप पे पर्दा डालेगा। कोई गलती, कोई अल्फाज, गुस्से में कोई वर्ड किसी को बुरा लग गया हो, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो, तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मेरी वीडियोस को पसंद करने का। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन, अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।